गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ हो, मस्त हो, हैप्पी हो और सेफ हो। बच्चों आज की क्लास में जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लास में शब्द एवं उसके भेद वाले टॉपिक के अंतर्गत हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था, शब्दों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। मेरे प्यारे बच्चों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे शब्दों के भेदों के बारे में। आज हम शब्द के भेदों को डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है शब्द और उसके भेद भाग 2। यानी बच्चों आपको इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट जो था वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट के बारे में। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि जो शब्द के भेद यानी कि टाइप्स और प्रभेद का मतलब होता है इसी के सब टाइप्स, यानी कि उन टाइप्स के भी टाइप्स। तो बच्चों आज हम शब्दों के भेद यानी कि उसके टाइप्स और उसके सब टाइप्स यानी कि प्रभेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के मुख्य भेदों के बारे में बात करते हैं कि शब्द के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ तो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप उनको आसानी से आराम से फटाफट से बता सकते हो कि भाई शब्द के 5 भेद होते हैं। शब्द के वो 5 भेद कौन कौन से आधार पर होते हैं, आइए वो भी देखते हैं। शब्द का पहला भेद जो है वो होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्द आया कहां से, शब्द आया कहां से, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, शब्द को प्राप्त कहां से किया गया। तो शब्द का जो पहला भेद होता है वो होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद होता है रचना के आधार पर, यानी कि उसकी रचना, उसकी बनावट कैसे हुई, उसको बनाया कैसे गया, वो होता है शब्द का दूसरा भेद। तीसरा भेद होता है उसका प्रयोग के आधार पर, यानी कि उस शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके आधार पर यह शब्द का तीसरा भेद होता है। चौथा भेद होता है शब्द के विकार के आधार पर, यानी कि शब्द में कितना परिवर्तन होता है, शब्द विकार यानी कि परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से बना। पांचवा होता है अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो किस प्रकार से शब्दों का भेद बनाते हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम शब्दों के 5 भेदों को पढ़ेंगे और वो 5 भेद किसके आधार पर होंगे, वो होंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होगा रचना के आधार पर, तीसरा होगा प्रयोग के आधार पर, चौथा होगा शब्द विकार के आधार पर और पांचवा होगा अर्थ के आधार पर। बच्चों इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित रूप होता है वो होता है एक तो स्रोत के आधार पर, जिसमें कि शब्द के 5 रूप, शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशी। जैसा कि आपको इनके अर्थों का, इनके उत्पत्ति के आधार पर जो इसके फिर सब टाइप्स हैं, इसका आपको नाम से जैसे पता चल रहा होगा, मैं आपको बताती हूं। तत्सम, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे कहां आते हैं, हिंदी में आ गए। जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के सीधा संस्कृत से हिंदी में आ गए वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तद्भव यानी वो शब्द जो हिंदी में आ तो गए लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आए, हिंदी में आ तो गए लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, वो हो गया तद्भव, यानी कि आ तो गए लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। देशज यानी वो शब्द जो देशी भाषाओं में या यूं कह लें हमारे गांवों के जो प्रचलित रूप हैं वो वहां से शब्द रूप बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में आ गए, वो कहलाए देशज। और फिर आए विदेशी शब्दों की बारी, यानी उर्दू,
अरबी, फारसी, इन जगहों से जो शब्द सीधा हमारी डिक्शनरी में आ गए, हमारी शब्दमाला में आ गए, वो कहलाए विदेशी। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हुए। पहला हुआ तत्सम, जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आ गया। दूसरा हुआ तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आया तो सही लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ। तीसरा हुआ विदेशज शब्द, जो कि कैसे आया, जो कि गांवों की लैंग्वेज से सीधा का सीधा आ गया। चौथा है विदेशी, जो कि अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन सारे के सारे शब्दों से आया। अब उसके बाद बात करते हैं रचना के आधार पर, यानी कि शब्द जो है वो रचना यानी कि बनावट के आधार पर किस प्रकार से आए। रचना के आधार पर आए, एक तो हुआ मूल शब्द। मूल शब्द यानी जिसके अगर आप टुकड़े करो, मूल शब्द यानी कि जिसके अगर आप टुकड़े करो तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जबकि संयुक्त शब्द वो शब्द होता है जो उपसर्ग या प्रत्यय लगकर बनता है, जो वचन लगकर बनता है। वहां पर अगर आप उन शब्दों के टुकड़े करते हो तो आपको 2 अलग अलग शब्दों के अर्थ मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर, यानी यूज के आधार पर। प्रयोग के आधार पर एक होता है सामान्य शब्द, जो कि जर्नल लैंग्वेज का शब्द होता है, जिसके अंतर्गत सामान्य बोलचाल के शब्द आते हैं। दूसरा होता है पारिभाषिक शब्द, जो कि सामान्य शब्दों से थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं शब्द विकार के आधार पर। विकार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग करने पर थोड़ा बहुत विकार उत्पन्न होता है, थोड़े बहुत विकार के साथ जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। यानी शब्द विकार यानी परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जब कभी भी उपयोग होता है तो वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, वो वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब। जबकि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो प्रयोग कर तो ले और उसके बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये होते हैं अविकारी शब्द। फिर बात करते हैं अर्थ के आधार पर, और बच्चों ज्यादातर हमारी हिंदी लैंग्वेज में हम इसी को पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर फिर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है पर्यायवाची और चौथा होता है विलोम। अर्थ के आधार पर एकार्थी यानी वो शब्द जिनका पूरी हिंदी की डिक्शनरी में, पूरे हिंदी के शब्दकोश में सिर्फ एक अर्थ होता है, उस एक शब्द का, वो कहलाता है एकार्थी शब्द। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द का मतलब हिंदी में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो क्या होता है? स्कूल। उसके बाद हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें शब्द तो एक होता है, उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। शब्द तो एक होता है, उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे सर, सर का मतलब माथा भी होता है और सर का मतलब कोई, इंग्लिश में आप किसी को सम्मान देने के लिए कहते हो तो वो भी होता है। और सर का मतलब पका हुआ गन्ना भी होता है जिससे आप जूस निकालते हो। यानी कि यहाँ पर सर शब्द के कितने अर्थ थे? 3। एक माथा यानी हेड, दूसरा किसी को सम्मान देने के लिए जो हम कहते हैं, हम स्कूल में कहते हैं सर, मैम, वो वाला सर, और तीसरा जो सर होता है वो होता है पका हुआ गन्ना या जिसका जूस निकाला जाता है, जिस गन्ने के रस से जूस बनता है। उसके बाद आते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में एक मेन डिफरेंस होता है कि अनेकार्थी शब्द में उस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि पर्यायवाची में उस शब्द का अर्थ जब भी कभी उनमें से किसी भी शब्दों को यूज करके लिया जाएगा तो वही निकलेगा जो वो मूल शब्द है। दोबारा से समझ लो, अनेकार्थी शब्दों में वो शब्द का जो डायवर्जन है वो अलग अलग हो जाता है, जबकि पर्यायवाची में उस शब्द का डायवर्जन अलग अलग तो होता है
शब्द मूल रहता है। उसके बाद में है विलोम शब्द। विलोम शब्दों का मतलब होता है शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीतार्थक शब्द, जो कि शब्द को उल्टा अर्थ कर देते हैं, शब्द को जस्ट उल्टा करके उसका अर्थ बताते हैं। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के भेद तो हुए 5। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और जब इनके प्रभेद यानी कि सब टाइप्स की बात की हमने, तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर मूल शब्द और संयुक्त शब्द, प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, विकार के आधार पर विकार और अविकारी शब्द, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो बच्चों ये जो शब्द भंडार है, इसके अंतर्गत जो ये टॉपिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, इनको बच्चों पढ़ाने के पीछे जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको हिंदी भाषा के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं वो हम करें। बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने हिंदी के शब्द एवं उसके भेद पार्ट 2 में शब्दों के भेद और प्रभेदों की यानी टाइप्स और सब टाइप्स की चर्चा की, जिसमें शब्दों के 5 भेद बताए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और फिर जो इनके जो सब टाइप्स थे वो हमने आपको बताए। शब्दों के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, रचना के आधार पर 2 प्रकार, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार, शब्द के विकार के आधार पर भी 2 प्रकार और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से अपने घर पर पढ़ोगे, अपनी गुलमोहर बुक की हेल्प लोगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।